इन जो खबरें गर्दिश कर रही हैं ख़ास तौर पर वजारतों के कलमदान तब्दील करने की, यानी कि असद उमर साहब का नाम आ रहा है, कुछ ज़राए के मुताबिक शहरयार अफरीदी साहब का भी नाम आ रहा है और चौधरी गुलाम सरवर साहब का भी नाम आ रहा है। इस पर बात करते हैं कि इन खबरों में कितनी सदाकत हो सकती है और क्या इस किस्म की कोई बाज़ गश्त कैबिनेट मीटिंग्स में या खान साहब के जो करीबी लोग हैं उनके दरमियान भी गुफ्तगू में चल रही थी। हमारे साथ मौजूद हैं मारूफ तज्जियाकार हैं, सहाफ़ी हैं, आरिफ हमीद भट्टी साहब। बहुत शुक्रिया आरिफ साहब वक्त निकालने का। सबसे पहले तो ये जो खबरें हैं असद उमर को रिप्लेस किया जा रहा है और उनको दिया जा रहा है कलमदान पेट्रोलियम मिनिस्ट्री का, जो कि गुलाम सरवर साहब चला रहे थे अभी तक। फिर शहरयार अफरीदी की जो रिप्लेसमेंट है एजाज शाह साहब उनको रिप्लेस करेंगे और शमशाद अख्तर साहब जो हैं फाइनेंस मिनिस्ट्री में आ जाएंगे असद उमर साहब की जगह। आपके पास क्या तफसीलात हैं, क्या खबरें हैं, इनमें कितनी सदाकत आपको लगती है? बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। कहते हैं ना, बहुत देर की मेहरबान आते आते माशियत को तबाह करके लोगों को भूख से मार कर अगर मिनिस्ट्री का चेंज करने का फ़ायदा किया तो क्या क्या यही होता है एक ज़िद्दी कप्तान और अक्लमंद कप्तान में फ़र्क। तो मेरा ख्याल है इमरान खान साहब तो अब भी टीम चेंज नहीं करना चाह रहे थे, लेकिन बाहालत उन्हें भी मजबूरी, असद उमर साहब का फ़ैसला हो चुका है, उन्हें लंदन अमेरिका में कन्वे कर दिया गया। वापस आए तो खुद को वज़ीर ख़जाना ना समझे। एजाज शाह को इंटीरियर मिनिस्टर बनाया जा रहा है और उनको बनाने का फ़ैसला भी पीएम हाउस की बजाय कहीं और हुआ और ये कन्वे कर दिया गया है कि आपके इंटीरियर मिनिस्टर आपके जो नेशनल एक्शन प्लान है उस पर इम्प्लीमेंटेशन कराने की अहलियत नहीं रखते। तो सर ये जो आपने अभी कहा, थोड़ा सा एतराज़ हुआ। जी आपने जो सर कहा कि अभी भी कप्तान तो नहीं चाहते थे और बज़िद थे, लेकिन फैसला आ गया, तो ये फैसला कहाँ से आया है? उनके करीबी लोगों ने कहा है या कहीं और से ये डिसीजन आ गया था और कप्तान को कहा कि अब इम्प्लीमेंट कराओ इसके बगैर कुछ लोग है ना। देखिए, इमरान खान बहुत ज़्यादा जमहूरियत पसंद है। आपको याद होगा वज़ीर आला पंजाब भी पूरी की पूरी कबीना ने जोर लगाया था कि उस्मान बुज़दार साहब की बड़ियाँ कुर्बानियाँ और उन्हें मजबूरन मानना पड़ा था। तो कभी कभार अगर ना माने तो शॉर्ट सर्किट से आग भी लग जाती है, कोई नुकसान भी हो जाता है और कुछ फैसले के खासी जगह होते हैं। मेरे ख्याल में तो एक और एडवाइज़र की उनके पास रिपोर्ट की गई है कि वो पंजाब बैंक में एक 7वें नंबर पे आने वाले आदमी जो बी कैटेगरी के हैं उनको भी एक उनके एडवाइज़र हैं जो पंजाब बैंक के प्रेसिडेंट लगाना चाह रहे हैं पीएम को। उनके बारे में भी डिटेल्स रिपोर्ट भिजवाई गई है कि इन्हें फौरी तौर पर तब्दील करे। वो माजी में उनके वालिद मनी लॉन्ड्रिंग में भी रहे हैं। इस पर रुक गए, ताहम 5 मिनिस्ट्रियों को तब्दील करने का हतमी फैसला कर लिया गया। इसके साथ आईजी पंजाब भी तब्दील किए जा रहे हैं। कल कुछ ब्यूरोक्रेसी चेंज की है और चीफ सेक्रेटरी की तब्दीली के भी इम्कानात वाज़ेह नज़र आ रहे हैं। ठीक है। अच्छा सर, तो ये जो 5 हैं इनके बारे में थोड़ी सी तफसील बताएंगे, कौन कौन सी 5 मिनिस्ट्रियां तब्दील हो रही हैं? कुछ तो इतलात हमारे पास है, लेकिन कौन कौन सी तब्दील हो रही हैं, कौन जा रहा है और इनकी जगह कौन आ रहा है? देखिए, असद उमर को तो रिप्लेसमेंट और जो सर्वर हैं उनकी रिप्लेसमेंट, दाखिला की रिप्लेसमेंट तो राइटिंग ऑन दी वॉल है। खान साहब को नाम भी बता दिए गए हैं। इसके अलावा 2 मिनिस्टर हो रहे हैं, एक एडवाइज़र। इसके अलावा उम्मीद की जा रही है कि अली जैदी पर भी एतराज़ात किए जा रहे हैं और एक और मिनिस्टर है जिस पर एतराज़ात किए जा रहे हैं कि उनकी कारकर्दगी सिर्फ टेलीफोन टॉक शो तक महदूद है और प्रैक्टिकली वो अपने अदारे पे ज़्यादा फोकस नहीं कर रहे, जिस पर इमरान खान साहब ने इब्तदाई तौर पर 5 मिनिस्ट्रियाँ और 7 से 8 सूबाई पंजाब की मिनिस्ट्रियों को तब्दीली करने पर रजामंदी का इजहार कर लिया गया है। इसके अलावा देखना यह है कि ब्यूरोक्रेट मज़ीद जो माजी में नहायत नवाज शरीफ के करीब थे, जो सानिया मॉडल टाउन के मेन मरकजी मुल्ज़िम है, उन्हें चीफ सेक्रेटरी पंजाब लगाया जाने की भी उम्मीद की जा रही है। अच्छा, तो सर सारी तब्दीलियां तो हो रही हैं, वजारतों में तब्दीलियां सूबाई सतह पर भी और फेडरल लेवल पर भी, लेकिन बुज़दार साहब जो हैं वो उधर के उधर ही हैं क्या, या उनमें भी आगे फ्यूचर में हम ये सोच लें कि हो सकता है वहां पर भी कोई चेंजेस आ जाएं? देखिए, वहाँ चेंजिंग का इम्कान है। तवक्को की जा रही है कि उन्हें तकरीबन 2 माह का टाइम दिया गया और बजट के बाद भी उन पे गौर किया जाएगा। बुज़दार सब बड़े नेक आदमी है, अगर उनके बारे में सोचता है ना किसी जगह आग लग जाती है शॉर्ट सर्किट से और इस किस्म के नुकसान हो रहे थे। तो लिहाजा इमरान खान साहब दूरअंदेश आदमी है, वर्ल्ड कप उन्होंने जीता हुआ है, तो उसको चेंज करने के लिए वो हतमी फ़ैसला की तरफ तो जा रहे हैं, ताहम उसमें कुछ टाइम लगेगा। कुछ चीज़ों को उन्होंने थोड़ा सा मुतमिन करना है और उम्मीद की जा रही है कि एक और पंजाब में एक एहसन जमील गुज्जर है जो प्रैक्टिकली पंजाब को चला रहे हैं और एक उनकी
हैं घर की और लो डिफेंस से, उनके बारे में पीएम को बहुत ज़्यादा शिकायत गई हैं, जिसकी वजह से कहा जा रहा है कि पंजाब में गवर्नर्स का बुरा हाल है, डिलीवर नहीं हो रहा, लोग सख्त मुश्किलात का शिकार हैं। तो वो कोई इमरान खान साहब आखिरकार तमाम ज़िद्दें छोड़ के तब्दीलों ट्रांसफ़रों पर राज़ी हो गए हैं, लेकिन कुछ आदमियों को लगाने में खान साहब की रिजर्वेशन है। प्राइम मिनिस्टर ऑफ पाकिस्तान की देखना ये है कि वो रिजर्वेशन किस हद तक वो कायम रहते हैं और किस किस को बचा पाते हैं। अच्छा, एक छोटी सी चीज़, जो छोटी सी खबर मैं देना चाहूँगा यहाँ पर लोगों को। चेयरमैन सेनेट जो हैं सादिक संजरानी साहब, उनके बारे में ये फैसला आ गया है कि वो अब कायम मकाम सदर का ओहदा संभाल सकते हैं। उनकी उम्र के मामले में जो सिलसिला चल रहा था कि वो उस उम्र की वजह से, क्योंकि उनकी उम्र 41 साल है, क्या वो ये कर सकते हैं, सदारती जो उनका इख्तियार है सदर बनने का, वो हो सकते हैं या नहीं। तो अब फैसला ये हो गया है कि वो सदर बन सकते हैं। अच्छा भट्टी साहब, मुझे ये बताइएगा, असद उमर की अगर हम बात करें, असद उमर साहब के बारे में बड़े दावे थे कि वो तो जी दुनिया के सबसे बड़े इकोनॉमिक के एक्सपर्ट हैं और वो जब आएंगे तो चुटकी बजाते ही पाकिस्तान का माशी निज़ाम तब्दील हो जाएगा। अब ये उनको तब्दील करना, ये किसकी नाकामी है? असद उमर की नाकामी है, इस सिस्टम की नाकामी है कि वो इस सिस्टम को नहीं चेंज कर सके, वो बहुत कैपेबल आदमी है, या ये खान साहब की नाकामी है? और उनको तब्दील करना, क्या इस वक्त जब IMF से बिल्कुल डील फाइनल होने जा रही है, इस वक्त क्या तब्दील करना सही है? जो अगला जो भी शख्स आएगा, क्या वो संभाल सकेगा? देखिए, प्राइम मिनिस्टर ऑफ पाकिस्तान पिछले 2 सालों से अपोजिशन में रहा कि जब उनको यकीन दहानी की कराई दी गई थी कि अवाम का पुरजोर इसरार है, अवाम का दबाव है कि इमरान खान को हुकूमत में लाया जाए, उस दबाव के बाद अगर खान साहब ने वाहिद अनाउंस किया था तो फिनांस मिनिस्टर असद उमर का किया था। तो असद उमर का माजी में ऐसा एक्सपीरियंस नहीं था, और असद सबसे ज़्यादा अगर आप देखें अपोजिशन ने माशियत पर तनकीद की, लेकिन इमरान खान सब ज़िद पे। तो मेरा ख्याल है कि उसमें असद उमर का ज़्यादा कसूर नहीं है। अगर एक टीम का एक प्लेयर स्कोर नहीं कर रहा, हर बॉल पे आउट हो रहा है, हर मैच पे, तो उसको बस ज़िद हो के उस पर रखना, टीम की नाकामी की जिम्मेदारी मोहतरम इमरान खान साहब पर है, असद उमर साहब पर इतनी नहीं है, क्योंकि वो जिद में अड़ गए थे कि नहीं मैंने इन्हीं को चला के दिखाना है। लेकिन वो तो कौन सा जो दूसरा शख्स आएगा, प्लस की बजाय इमरान खान को वसीम, तो असद उमर इनफैक्ट वो इमरान खान प्लस तो वसीम अकरम प्लस नहीं बन सके, लेकिन इमरान खान उस्मान बुज़दार प्लस बन चुके हैं, जिस वजह से उन्हें मजबूरन अपना फैसला वापस लेना पड़ा। अच्छा, आप जब असद उमर निकलेंगे, शहरियार आफरीदी निकलेंगे, ये सारे जो लोग निकलेंगे, तो ये लोग कोई रिटेलिएशन नहीं करेंगे? उनके नेगेटिव जज्बात मजीद हुकूमत को नुकसान नहीं पहुंचाएंगे? देखिए, इनमें 2 मिनिस्टरों ने तो खदशात का इजहार है, लेकिन जब आवाम का दबाव आता है बहुत सख्ती से, आवाम, आपको पता है बहुत पाकिस्तान में तमाम फैसले आवाम की ख्वाहिश के मुताबिक होते हैं, कोई ताकत इंटरफेरेंस नहीं कर सकती। तो मेरा ख्याल है वो आवाम के दबाव के आगे, जैसे MQM ने PTI का साथ दिया, अवाम का दबाव था बहुत ज़्यादा, अगर आप PTI के साथ ना गए तो कराची में चलना आपका मुश्किल होगा। तो इस तरह मेरा ख्याल है अवाम के दबाव के आगे कुछ लोगों को खदशात तो हैं, वो तो मौजूदा हुकूमत में भी हैं, लेकिन अवामी दबाव और ख्वाहिश के आगे वो बेचारे बेबस और मजबूर नजर आते हैं। ठीक है, लेकिन सर एक और चीज़ भी है यहाँ पर, क्योंकि जाहिर है मीडिया ने रिपोर्ट करना होता है, तो उनके पास तो ज़राए के मुताबिक खबरें आती हैं, और फिर उन्होंने भी बार बार ये कहना होता है अपनी रिपोर्ट्स में कि ये रिपोर्टेड है, अभी इस पर फाइनल फैसला अभी नहीं आया। आपको लगता है ये फाइनल हो गया है, या अभी भी हम यही कहें कि ज़राए के मुताबिक ये खबर आई है? देखिए, जर्नलिस्ट जो होता है ना, जैसे जैसे डेवलपमेंट होती है, उसकी इंफॉर्मेशन आती है, उसके मुताबिक उसका काम है नाजरीन को आगाही देना। बाद फैसले तब्दील कर लिए जाते हैं। मिसाल के तौर पे मैं आपको छोटा सा रेफरेंस देता हूँ। इमरान खान साहब कहते थे 4 सूबों में हमारी हुकूमत आएगी, नहीं आई है, वो हमने तो नहीं लानी थी। बिलावल साहब भी कह रहे थे 4 सूबों में हमारी हुकूमत आएगी। इमरान खान साहब कह रहे थे कि मैं वर्ल्ड बैंक के पास नहीं जाऊँगा, खुदकशी कर लूँगा, IMF के पास नहीं जाऊँगा। हमारे दावे तो नहीं थे, लेकिन वो चले गए, फिर हमने भी अपनी राय चेंज कर ली, वो चले गए। उन्होंने कहा था कि पाकिस्तान तरक्की याफ्ता ममालिक होगा, मैं गुड गवर्नेंस दूंगा। तो पाकिस्तान में बैड गवर्नेंस की इससे पहले मिसालें नहीं आई जितनी खान साहब ने माशाल्लाह बैड गवर्नेंस दी है। इसके लिए ना वर्ल्ड बैंक के पास जाने की ज़रूरत है, ना IMF के लिए, सिर्फ ईमानदार अच्छे और जेन्युइन अफसरों को लगाने की ज़रूरत है। लेकिन जब अवामी दबाव और कोई आग लगने का खदशा हो तो फिर ऐसे अफसर तैनात कर दिए जाते हैं जिन्हें बाद में तब्दीली करना मजबूरी होता है। नहीं, मतलब ये आप क्या कह रहे हैं कि ईमानदार और कैपेबल अफसर नहीं थे ये जो निकाले जा रहे हैं, ये लोग ईमानदार नहीं थे क्या?
नहीं, 200% नहीं थे। अगर इमरान खान का दरअसल मेरा ख्याल है इलेक्टेड लोगों पर ज़्यादा यकीन नहीं है। अगर जुल्फी बुहारी हैं तो मुझे नहीं याद कहीं से उन्होंने इलेक्शन लड़ा हो। अगर आपको पता हो तो मेरी भी रहनुमाई फरमा दीजिएगा। और उसके बाद नईमुल हक है, मुझे नहीं याद वो कहीं से MP है, MNA या कौंसलर का भी कभी इलेक्शन लड़े हैं। पंजाब में उन्होंने शहबाज गिल भेजा है, उसका दूर तो लिंक ही कोई नहीं है। ज़्यादातर आजम खान चला रहे हैं, उन्होंने वो भी इलेक्शन नहीं है, ब्यूरोक्रेट है, लेकिन उनके बारे में बड़ी शिकायत है। लेकिन खान साहब की वो ज़िद है। एक और बुज़दार साहब हैं। तो इमरान खान साहब हमेशा अपने पर्सनल दोस्तों से कानून पर हावी करते हैं और अपनी ख्वाहिशात के जरिए, जिद के जरिए हुकूमत चलाना चाहते हैं। अजीब मसला है वैसे। जो लोग कानून वाले होते हैं, जो ऑलरेडी मौजूद होते हैं, तजर्बेकार होते हैं, उन पर फिर करप्शन के इल्ज़ाम लगते हैं। जो ना तजर्बेकार होते हैं उनके ऊपर इनकॉम्पिटेंस के इल्ज़ाम लगते हैं। तो हम करें तो क्या करें। थैंक यू सर, बहुत शुक्रिया। आरिफ हमीद भट्टी साहब अपना एनालिसिस दे रहे थे कि ये जो तब्दीलियां हो रही हैं ये कब हो जानी चाहिए थी। उनका ख्याल भी यही था कि पहले हो जानी चाहिए थी। इतना मुआशी इस्तेहकाम होता कम अज़ कम हमारे मुल्क में, जो कि अब नहीं नज़र आ रहा। और ये बड़ा क्रूशल टाइम भी है। जिस तरह से ओवैस ने पूछा कि IMF के वक्त अभी हम बिल्कुल जा रहे हैं उस डील में और मुज़ाकरात हो रहे हैं और तकरीबन आखिरी मराहिल में, क्या ये वक्त सही था खासकर असद उमर साहब को बदलने का। फिर दूसरी तरफ FATF का मामला है। अगर शहरियार अफरीदी साहब को हटाते हैं ये कह के कि नेशनल एक्शन प्लान पे अमल नहीं हो रहा था या कुछ इस तरह की बात है, तो फिर FATF में क्या होगा हमारा। ये बड़ी कुछ क्रूशल मराहिल है जिससे पाकिस्तान गुजर रहा है और हमें देखना ये है कि अब आगे क्या होगा। सवाल यही है, अब घबरा लें या नहीं घबराएं।